बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। पिछले साल भी मैंने अचार बनाया था तो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उस वीडियो को। तो अभी फिर मैं अचार बना रही हूँ, नए तरीके से बनाऊंगी। उसमें आपने जो लोगों ने सवाल किए थे उसका जवाब इस वीडियो में भी मैं साथ दूंगी। तो आपने उसमें पूछा था कि स्वांजले की मूली क्या होती है। तो स्वांजले की मूली ये है, जैसे हम गाजरों का बीज लगाते हैं, मूली का बीज लगाते हैं, तो ये स्वांजले की जो मूली है इसका भी बीज होता है। ये भी जमीन में लगा के तो इसको उगाया जाता है। ये बहुत जबरदस्त होती है। ये मैदे के लिए, आपके पेट को ठीक रखती है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। यहाँ पे मैंने 4 स्वांजले की मूलियां ले लिए, 4 गाजरे हैं और ½ kg यहाँ पे ग्रीन चिली ले लिए, मिर्ची जिसको कहते हैं। इनको मैंने अभी धोया नहीं, पहले इनकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे। ये पीछे से देखें, इसकी डंडियां काफी लंबी है और थोड़ी सी खराब भी हैं। तो ये अचार में डालेंगे तो ये इसको मिर्ची को खराब करेगा। तो यहाँ पे इसको हम काट लेंगे इस तरह। पिछले साल मैंने अचार बनाया था तेल के बगैर, तो आप लोगों को वो वीडियो मेरी काफी अच्छी लगी थी। इनको अच्छी तरह धो लेंगे। ऊपर इसके मिट्टी वगैरह लगी होती है, केमिकल होते हैं, उनको अच्छी तरह उतार देंगे। इनको अच्छी तरह आपने खुश्क करना है कि इनके ऊपर एक पानी का कतरा ना हो। इसी छाननी के अंदर इसको रहने देंगे 10-15 मिनट के लिए। अभी ये स्वांजले की मूली है, इसको ऊपर से छील लेंगे। इसका अचार इतना मजे का होता है ना, बहुत ज्यादा मजे का। ये अचार आप बार बार खाएंगे, हर चीज के साथ आप खाएंगे। मेरे बच्चे तो ऐसे ही पकड़ पकड़ के ना पीस निकाल के अचार के अंदर से तो ये खाते हैं कि बहुत ही जबरदस्त ये माशाल्लाह होती है, मजे की। ये पाकिस्तान से मैंने मंगाई है और यहाँ पर आते आते बेचारियों का ना ये हाल हो गया है। ये पीछे से उतार देंगे, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। अब गाजर को भी ऊपर से ऐसे ही छील लेंगे। ये गाजर इतनी जबरदस्त है, आपके लिए खून पैदा करती है, आपकी दिमाग की कमजोरी को दूर करती है। अभी ये पीछे से उतार देंगे ये चीज। ये अब इनको भी अच्छी तरह हम धो लेंगे। धो के तो फिर खुश्क करके इनको काट लेंगे। इनको अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया। पानी बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, दरमियान से इसको ऐसे कट लगा देंगे। ये इसके 2 पीस नहीं करने आपने, ऐसे इसको अचार बना के रखे। आपके लिए ये बहुत आसानी रहेगी कि आप माशाल्लाह इसके साथ रोटी खा सकते हैं। पराठा तो इतना मजा आता है खाने का। इस तरह आपने, अब ये स्वांजले की मूली है, इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, आपने जितना लंबा पीस रखना उतने हम उसकी कटिंग करेंगे, इतना लंबा रखेंगे। ये अब इसके दरमियान से 2 पीस कर देंगे इस तरह। मैं कहती हूँ कि आप ये अचार इसका बना के खाएं, माशाल्लाह। मैं कहती हूँ सारे अचार आप पीछे कर देंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इस तरह बारीक बारीक आपने इसको काटना है। ये थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन जब नमक मिर्च लग जाता है ना तो फिर ये नरम पड़ जाती है। आपने इस तरह इसको काट लेना है, बिल्कुल बारीक आपने काटना। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये दे, इस तरह आपने इसको बारीक काटना है और इसी शेप में आपने काटना है। ये आपने मोटी नहीं काटनी, बारीक काटनी है। माशाल्लाह देखें, गाजर की भी हम वैसे ही कटिंग करेंगे। जितना लंबा रखना उसको रखा उतना ही हम इसको लंबा रखेंगे। ये और इसके भी दरमियान से हम 2 पीस कर लेंगे और इस तरह इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। बीच में से ना ये निकाल दे, इसका जायका कुछ अच्छा नहीं होता, तो इसको आप निकाल दे। इसके भी देखें वैसे ही मैंने पीस किए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये गाजरें रख लूंगी। मैं ये दूसरा अचार जो बनाऊंगी वो दिखाने के लिए
मैं इतनी सी गाजरें ये वाली रख लूँगी। और ये स्वांजले की मूलियाँ, ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। ये भी हम थोड़ी सी लेंगे, इतनी सी, ये भी रख लेंगे। और मिर्ची भी थोड़ी सी हम निकाल लेंगे उसके लिए, इतनी सी। यहाँ पे खाने के 3 चम्मच नमक लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हल्दी 1.5 चम्मच, खाने का 1.5 चम्मच हल्दी है इसके अंदर। और इसको करेंगे मिक्स। ये हल्दी हम क्यों खानों में डालते हैं, देखिए इसका कोई जायका नहीं, कोई मज़ा नहीं, कुछ नहीं। ये इसलिए डालते हैं, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जिस्म को इतनी ताकत देती है। और देखें, जब कभी चोट लगती है तो कहते हैं हल्दी वाला दूध पिलाएं, तो हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। ये जख्मों को भी बड़ी जल्दी ठीक करने में मदद करती है। जिन बच्चियों के चेहरे पे दाने हैं, जिस्म के अंदर वो गर्मी होती है, हीट होती है, तो वो दाने निकलते हैं, तो वो दानों को भी ठीक करने में ये मदद करती है। अब यहाँ पे मिर्ची लेंगे और क्या करेंगे, इसको नीचे प्रेस कर देंगे और ऐसे मुट्ठी में लेके, ये देखिए इसके अंदर। यहाँ पे मैंने लाल कुटी मिर्च नहीं डाली क्योंकि ये चिली जो है बहुत तीखी है, तो इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हल्दी और नमक हम ऐड करेंगे, कुटी लाल मिर्च नहीं करेंगे ऐड। ये हल्दी आपके जिस्म में दर्द होता है, दर्दों को ठीक करती है। आपके जिस्म के अंदर कोई वरम है, चेस्ट पे वरम, कोई भी किसी किस्म का वरम है, आपके अंदर कोई मसला है, तो ये हल्दी बड़ी जल्दी मदद करती है उसको ठीक होने में। तो हल्दी ज्यादा इस्तेमाल किया करें। देखिए हम खानों में डालते हैं, हमें पता नहीं कि इसके फायदे क्या है। इसी तरह हमने ये सारी भर लेनी है। आप लाल कुटी मिर्च डालनी है तो डाल ले, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले मिर्ची है, तेज मिर्ची है ये वाली। इसको दबा दबा के आपने अंदर ये हल्दी और नमक जो है ना भरना है इनके। माशाल्लाह, आपको अंदर से दिखा दो। अब इसके अंदर जो हमने मसाले ऐड करने हैं गाजर और मूली के अंदर, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगी। यहाँ पे मेथी दाना खाने का 1 चम्मच बड़ा लिया, हल्दी खाने का चम्मच 1, और सौंफ का 1 चम्मच खाने वाला, और कलवंजी छोटा टीस्पून चम्मच छोटा वो लिया कलवंजी, और लाल कुटी मिर्च ये खाने का 1 बड़ा चम्मच लिया, ये बहुत तेज होती है, 1 खाने का चम्मच लिया। और यहाँ पे नमक 1.5 चम्मच खाने का। ये चीजें हैं। और कैसे हमने डालनी है, यहाँ पे नमक इसके अंदर ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी भी इसके अंदर, कलवंजी और लाल कुटी मिर्च, ये चीजें इसके अंदर गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेथी दाने को हम थोड़ा सा कूट लेंगे। ये फूल के बड़े बड़े पीस बन जाते हैं, तो फूलती बड़ी है ये, तो इसको थोड़ा सा हम कूट लेंगे। सौंफ भी, इसको भी हमें वैसे ही करेंगे, इसको भी थोड़ा सा कूट लेंगे। यहाँ पे 1/2 चम्मच हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये डाल के देखें, फिर इसका मजा और माशाल्लाह बढ़ जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह इस तरह कर लेंगे। अब अच्छी तरह इन दोनों चीजों को हम करेंगे मिक्स। और यहाँ पे 1/2 लेमन बड़ा मैंने लिया है, ये थोड़ा सा इसको खट्टा करने के लिए। आप सिरका भी डाल दें 1 चम्मच, 1 चम्मच हम इसके लेमन डालेंगे। मैंने इसमें लेमन नहीं डाले, लेमन यहाँ पे नहीं मिलते पाकिस्तानी, ये मिलते हैं लेकिन ये इतने मजे के नहीं होते। 1/2 डाल दिया। अब ये मसाला इसके ऊपर ऐसे छिड़केंगे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनेगा इंशाल्लाह जी। आपको ये भी मेरा अचार पसंद आएगा।
अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए नीचे है ना ये मसाला, तो जब थोड़ा सा पानी छोड़ेगा ना तो ये सारे ऊपर लग जाएगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मिर्ची। ये देखिए मिर्ची ने पानी छोड़ भी नमक ने दिया। मैं ये सबसे पहले इनको लगा के रखा था। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अभी यहाँ पे रात के 8 बजे हैं, तो अब मैं इसको ऊपर से कवर करके रख दूंगी। सुबह तक ये पानी छोड़ देगा और पानी में ये पड़ी रहेंगी, थोड़ी नरम पड़ जाएंगी। फिर आगे दिखाती हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों की टेंशनें दूर हो जाएंगी। अचार को जितनी देर मर्जी आप रखे अचार ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे सौंफ तो मैंने डाली नहीं, आप लोगों को अचार दिखाना शुरू हो गई हूँ तो वो चटोटे के अंदर ही पड़ी रही है। तो अब ये भी इसमें ऐड कर देंगे। कुछ नहीं होता, इसको फिर एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको सुबह इसकी लुक दिखाऊंगी। माशाल्लाह ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक रात और आधा दिन ये मैंने इसको ऐसे रखा है। और दूसरा देखें कि इसके अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल नीचे पानी नहीं है, कि जो नमक ने पानी छोड़ा था वो ये गाजरों ने और ये मूली ने, स्वांजले की जो मूली है, इसने उसको जज़ब कर लिया। अब देख सकते हैं नीचे बिल्कुल ये देखें पानी नहीं है। ना मैंने इसको धूप में रखा है, कुछ नहीं किया। ये देखें पानी बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये मिट्टी का बर्तन है। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आपने सिरका डालना है कि आपने तेल डालना है। मैं यहाँ पे सरसों का तेल नहीं डालूंगी, यहाँ पे मैं जैतून का तेल डालूंगी। जैतून का तेल जी है कि माशाल्लाह जबरदस्त है। आपको पता है ये राजा है, ये हमारे जिस्म का राजा है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। आप सरसों का तेल खाते हैं अचार तो वो गले में पता है खिंच खिंच होती है, तो इससे ये चीज़ नहीं होगी और ये आपके जिस्म को फायदा भी देगा। ये वाला तेल कुछ अरसे के लिए आपने रखना है तो आप सिरका डाल दे। सिरका खराब नहीं चीज़ को होने देता। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल ले लिया, इसके अंदर डालेंगे इस तरह इसको डाल। यहाँ पे जैतून का तेल मैंने 1 कप लिया, हाफ इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आप साल रखें, 6 महीने रखें, इंशाल्लाह ये खराब अचार नहीं होने वाला। और ये जैतून का तेल बहुत बेस्ट है, मैं आपको बोलूंगी ये आप डाल के रखें। ये देखें हाफ कप मैंने इसके अंदर डाल दिया और इतना जबरदस्त बना है माशाल्लाह। ये खराब नहीं होगा। दिन में जब आप यूज करते हैं लेते हैं ना उस टाइम इसको एक दफा ऐसे कर दिया करें, जो नीचे ऑयल बैठा होता है वो सारा फिर लग जाता है। ऐसे कर दिया करें एक दफा दिन में जब भी आप ले। ये देखें अब इसके ऊपर सब चीजों के ऊपर ये ऑयल लग गया है। अब ये खराब नहीं होने देगा। जैतून जो होता है ना वो चीज को खराब नहीं होने देता। और सिरका भी आप इसकी लुक देखें, अभी ऊपर लग गया ना जैतून का ऑयल। ये इसकी शाइनिंग देखें माशाल्लाह। ये मैं आपको नजदीक से भी दिखा देती है। और ये खाने वाला हो गया माशाल्लाह, आप खा सकते हैं। बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। आप जल्दी जल्दी बनाए, फायदा उठाए। मिर्ची भी मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें इसके अंदर भी ऑयल चला गया। और देखें माशाल्लाह, देखें ऑयल मैंने कितना डाला है, हाफ कप डाला है। और माशाल्लाह आप इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल खराब होने वाली चीज नहीं है। और जितनी देर मर्जी इसको स्टोर करें। कितना जबरदस्त माशाल्लाह अचार है। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।